पूरे मेरी राख लई गुरपूरे मेरी राख लई। अब साथ संगत जी हमें पता चल गया है कि भाई नाम जपना बहुत ज़रूरी है, वाहिगुरु जी के गुण गाने बहुत ज़रूरी हैं, है ना, उनके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा? एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। टू सॉल्व द पर्पज ऑफ लाइफ वी नीड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड इज संगत। अगर मेरी संगत उन लोगों के साथ रहेगी जो ऐश प्रस्ती में लगे हुए हैं, मैं नाम जप ही नहीं पाऊंगा, हो ही नहीं सकता। साथ संगत जी, कभी आपने देखा है कि एक क्लब या पब में 5-7 दोस्त यार मिलके गए हो और उसमें से एक बंदा वहां बैठ के नाम जप रहा हो? नहीं हो सकता। या फिर आपने ऐसा देखा है कि अमृत वेले कुछ 5-6 लोग बैठकर नाम सिमरन कर रहे हो और एक बंदा बैठ के शराब पी रहा हो या मूवी देख रहा हो बीच में बैठ के? नहीं हो सकता। साथ संगत जी, संगत इतनी ज़रूरी है कि संगत के बिना नहीं हमारा छुटकारा हो सकता। हम लोग फंसे रहेंगे मोह माया में अगर हमारी संगत अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक साखी सुनाना चाहूँगा कि एक पिंड था, वहाँ से ना गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी महाराज ना गुजर रहे थे मर्दाना जी के साथ। तो गुरु नानक देव जी ना एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कीर्तन करने लग गए मर्दाना जी के साथ। अब वो जो पिंड था ना, पिंड में एक बंदा था खत्री, वो खत्री खानदान से था पीछे से। तो वो क्या हुआ कि वो एक बारी बाहर आया और उसको पता चला कि गुरु नानक देव जी आए हैं। साखी में लिखा है कि संत आए हैं, ठीक है। तो वो गुरु नानक देव जी के पास जाता है, वहाँ पर कीर्तन चल रहा है। साथ संगत जी कभी देखना, कीर्तन चल रहा हो ना, आंखें बंद करके ना कीर्तन सुन के देखना, अंदर इतनी शांति मिलेगी ना, इतना आनंद मिलेगा। कीर्तन यही तो ब्लेसिंग है। कीर्तन हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जो कलयुग है ना, उसमें प्रधान है कीर्तन। गुरु महाराज वाणी में कहते हैं कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कलयुग में कीर्तन प्रधाना है। तो क्या होता है, जब कीर्तन हो रहा होता है ना साथ संगत जी, वो जाके बैठ जाता है, उसको बड़ा आनंद आता है। तो वो बंदा ना रोज आना जाना शुरू कर देता है। सुबह आता है, कीर्तन सुनता है, वहाँ सेवा करनी शुरू कर देता है, फिर शाम को कीर्तन सुनता है, फिर घर वापस आता है। अब वहीं उस पिंड में ना एक और आदमी होता है, वो उसको एक बारी मिलता है, ठीक है। वो उसको पूछता है, कहता है यार मैं तुझे देखता हूँ रोज जाते हुए, तू कहाँ जाता है? वो कहता है एक ना संत जी आए हुए हैं, वो कीर्तन करते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद फील होता है अंदर, तो मैं ना वहाँ जाता हूँ, तू भी मेरे साथ चल। वो कहता ले पागल हो गया, ये उम्र है ये संगत करने की, ये उम्र तो ऐश करने की है। पर वो कहाँ जाता होता है, वो इंसान कहाँ जाता है? वो रोज ना ऐसी जगहों पर जाता है जो कि अब एक्चुअली पुराने ज़माने में पब्स या रेस्टोरेंट्स या ऐसी जगहें जो आपको वाहिगुरु जी से कोई लेना देना ही नहीं है जिन जगहों का, वैसी जगहें मतलब उन्होंने वैश्य खाना बताया, उन्होंने जो साखी में बताया। अब वैश्य खाना आप ले लो कि नेगेटिव जगहों की तरफ, ठीक है। आजकल आप कोई भी ऐसी नेगेटिव जगह ले लो जहाँ पर जाकर हम शराबें पी रहे हैं या फिर हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो इंसान था ना, वो उस तरफ जाता होता था, नेगेटिव जगहों की तरफ जाता था। तो कहता कि तू तेरा दिमाग सही हो, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्यों संगत करूं, तू भी क्यों कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है तू। वो मानता नहीं है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि वो दोनों ना रोज़ सुबह अपने घर से निकलते हैं और दोनों ना, बहुत बारी होता है कि दोनों टकरा जाते हैं इन द सेंस कि दोनों मिल जाते हैं रास्ते पर। अब आप देखो साथ संगत जी कर्म और देखो आप डेस्टिनी, एक बंदा बिल्कुल ही नेगेटिव तरफ जा रहा है और एक बंदा बिल्कुल पॉजिटिव तरफ, कीर्तन सुन रहा है, वाहिगुरु सिमरन कर रहा है ना। अब क्या होता है कि एक दिन वो मिलते हैं तो वो ना दोनों कहते हैं तू तो टाइम वेस्ट कर रहा है, चल एक शर्त लगाते हैं कि आज ना तू जब वापस आएगा और मैं भी जब अपनी जगह से वापस आऊँगा, तो हम क्या करेंगे कि तुझे क्या मिला तू मेरे को बताना और मुझे क्या मिला मैं तेरे को बताऊँगा। शर्त लगाते हैं, कहते तेरी संगत बहुत अच्छी है ना, तू बहुत तारीफ करता है कि कीर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब दोनों अपनी अपनी जगहों पर जाते हैं। तो जो होता है ना बंदा जो नेगेटिव जगहों पर जाता है, जब वो शाम को वापस आ रहा होता है ना, तो उसका ना ठुड्डा बजता है। ठुड्डा इन द सेंस जो थंब होता है ना पैर का, वो ना एक जगह पर लगता है, वो ऐसे गिरने लगता है बट वो संभल जाता है। तो वो देखता है एक ना पोटली पड़ी हुई थी, मिट्टी के बीच में ऐसे ना पोटली दबी सी हुई थी। तो वो देखता है, कहता है कि यार पोटली पड़ी है, देखता हूँ क्या है। वो ना खोदता है, जब वो खोदता है तो अंदर ना कोयले पड़े होते हैं, कोयले के अंदर एक सोने का सिक्का पड़ा होता है।
ये गलत बंदे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सोने का सिक्का पड़ा होता है, वो सोने का सिक्का उठा लेता है और चला जाता है। अब जब वो जो खत्री था ना वो बंदा, वो जब वापस आ रहा होता है ना तो उसको पता नहीं चलता, वो ध्यान नहीं देता, तो एक ना कंडा पड़ा होता है इतना बड़ा, उसके ना पैर में चुभ जाता है। वो ऐसे करके अपना पैर जब देखता है तो पैर में ना इतना ज़्यादा अंदर तक घुस जाता है, कील ले लो आप कि कील होता है, वो घुस जाता है अंदर तक। अब जब वो निकालता है ना तो खून उसका पैर में से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ शायद इन्फेक्शन भी फैल जाती है, तो उसका ना पैर थोड़ा सा सूज जाता है, फूल जाता है, ठीक है, नीला भी पड़ जाता है। अब वो लंगड़ा के आता है, ठीक है। अब आप देखो साथ संगत जी, एक जो गलत आदमी है उसको सोने का सिक्का मिला, एक जो अच्छा आदमी है जो सेवा कर रहा है, कीर्तन सुन रहा है एंड ऑल दैट, वो बंदा पैर सूजा हुआ लंगड़ा के आ रहा है। अब वो जो दोनों मिले तो वो जो बंदा जिसको सोने की मोहर मिली वो कहता कि लंगड़ा के क्यों चल रहा है। वो कहता कि मैं ना रास्ते में आ रहा था तो मेरे को ना एक कील चुभ गया, तो वो उसका पैर देखता, कहता ये तो तू बहुत ज़्यादा लग गई है तेरे को, तेरा तो पैर सूज गया। तो कहता तू तो कहता था कि मैं बड़ी अच्छी जगह पे जाता हूँ, कीर्तन सुनता हूँ, बहुत अच्छा होता है मेरे साथ, देख मैं मैं तो मज़े करने जाता हूँ, मैं नेगेटिव जगहों पर जाता हूँ, पर मुझे पता है क्या मिला, देख मुझे सोने की मोहर मिली। अब जो वो अच्छा वाला बंदा होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यार ये क्या हुआ। अब वो कहता कि एक काम करते हैं कि मैं तुझे नहीं कहूँगा, तू मेरे साथ चल पड़, मत्था ना टेकियो, गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी को मत्था ना टेकियो, बस चल पड़ साथ में, मैं पूछूं जरा उन्होंने कि ये हम दोनों के साथ हुआ क्या, तेरे को सोना मिल गया, मेरे को पैर पे वो कंडा चुभ गया। तो वो दोनों जाते हैं, ठीक है, गुरु नानक देव जी बैठे होते हैं वहाँ पर, तो वो दोनों जाते हैं सामने और वो हाथ जोड़ के ना बताते हैं। जो अच्छा वाला बंदा होता है ना वो कहता है कि देखो उसको सोने की मोहर मिली और मुझे ऐसे इतनी तकलीफ़ मिल गई, मैं लगड़ा के चल रहा हूँ, अब बताओ किसकी ज़िंदगी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी अच्छी है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं बड़े प्यार से हंस के कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी अच्छी है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि गुरु साहिब जी कैसे। तो गुरु नानक देव जी पता क्या कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये जो गलत वाला बंदा है ना, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये डोनेशंस करता रहा है, चैरिटी करता रहा है एक टाइम पे, तो इसके भाग बड़े अच्छे थे, पर इसने जो इसको एक सोने की मोहर मिली है ना, इसके भागों में पूरा का पूरा कटोरा सोने की मोहरों से भरा हुआ था, पर इसने अपने गलत कर्मों की वजह से सारे के सारे जो सोने के सिक्के थे वो कोयला कर लिए। कोयला था ना साथ संगत जी साथ में, उसने अपने गलत कर्मों से सारे के सारे सिक्के कोयला कर लिए। तो वो पूछते हैं, कहते हैं कि गुरु महाराज एक सिक्का तो मिला। तो गुरु महाराज पता है क्या कहते वो एक सिक्का इसे इसलिए मिला है क्योंकि वो तेरी संगत करता रहा है। वाहिगुरु। और संगत भी कैसी की ऐसी संगत नहीं कि कुछ सीख रहा है उससे, जस्ट उससे दो चार बातें कर रहा है। वाइब होती है ना साथ संगत जी, जिसने कीर्तन सुना है वो कीर्तन अपना साथ लेके जाता है दुनिया में, जिसको मिलता है वो वाइब्स उसके पास जाती हैं। आप देखा करो कभी नाम बाणी जपने वाले, अमृत वेला संभालने वाले गुरसिखों को मिलो, वाइब्स बड़ी ज़बरदस्त आती हैं, क्योंकि वो उन्हों के अंदर नाम बाणी चल रहा होता है, कीर्तन चल रहा होता है। तो अब जब उन्होंने ये कहा कि तेरी संगत करने की वजह से ही तेरे को इसको एक सिक्का मिला है, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तो फिर मेरे को कंडा क्यों चुभा, मैं तो अच्छा ही कर रहा था, मैं तो यहाँ पे आके सेवा कर रहा था, कीर्तन सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि तेरे भागों में तूने खून करना था, उस दिन तूने खून करना था, तूने जिसका खून करना था वो इंसान ने मर जाना था और तूने फांसी चढ़ जाना था, तूने फांसी चढ़ जाना था। पर तेरे नाम सिमरन करने की वजह से, कीर्तन सुनने की वजह से तेरे वाहिगुरु जी ने, रब ने वो सारे कर्म काट दिए और तेरे को सिर्फ एक सुई चुभाई, जबकि तू सूली पर लटकने वाला था, तू मरने वाला था, खत्म होने वाला था। देख लो साथ संगत जी, संगत का असर कितना जबरदस्त होता है, हमारे कर्मों को ऊपर नीचे कर देता है, हमारे नेगेटिव कर्मों को काट देता है, डिलीट कर देता है, खत्म। अब गुरबाणी में गुरु महाराज ना बहुत प्यारा और बहुत ही आसान गुरबाणी में हमें बख्शते हैं। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो।
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है साध संगत जी। गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगत बिन बिरथे जन्म गयो, तेरा तो जन्म है ना वो नाम सिमरन के बिना और भक्ति के बिना व्यर्थ है, खत्म है, वेस्ट है, कंप्लीटली वेस्ट। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे हो। गुरु महाराज ने पता क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा है कि भक्ति करने से और अगर तू साध संगत भगवान भजन बिन, साध संगत में जाके भगवान को का भजन नहीं करता तो वहां पर सच नहीं है। तो भक्ति और साध संगत ये दोनों गुरु महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, बहुत बड़े, साफो साफ। साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे हो, सच्चाई है ही नहीं वहां पर। और जहां पर सच्चाई नहीं है साध संगत जी, वहां पर वाहिगुरु जी अकाल पुरख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब गुरु महाराज गुरबाणी में एक जगह ये भी बख्शिश करते हैं हमें कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। धर्म राय जब हम मर के ऊपर जाएंगे ना साध संगत जी, तो गुरु महाराज कहते क्या मुख लेके जाएगा, क्या चेहरा लेके जाएगा। उसके बाद गुरु महाराज आगे बख्शिश करते हैं, 3-4 पंक्तियों के बाद आंसर देते हैं। गुरु महाराज सिर्फ नेगेटिव की बात नहीं करते। देखो आप, अगर हम जिसको गुरु ग्रंथ साहिब जी की थोड़ी सी नॉलेज होगी ना, उसको पता होगा कि गुरु महाराज कंप्लीट करते हैं हर पंक्ति को, हर विजडम को। तो आगे जाकर पंक्ति में गुरु महाराज ये भी बख्शिश करते हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। वो कहते हैं कि साध संगत कर तर जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यू विल गेट लिबरेटेड, यू विल गेट सैल्वेशन। किससे? साध संगत, साध संगत तर जाएगा।